Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statements about enzyme is true? A. Enzymes do not alter the overall change in the free energy for a reaction. B. Enzymes are proteins whose three-dimensional shape is the key to their function. C. Enzymes speed up the reactions by lowering activation energy. D. Enzymes are highly specific for reactions. E. An enzyme, like any protein, has secondary and tertiary structure. F. The energy input needed to start a chemical reaction is called activation energy. हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एंजाइम्स. एंजाइम्स को हम कॉमनली बोलते हैं द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स. दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स कैसे होते हैं? दीज आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. और ये प्रोटीनेशियस एंजाइम्स जो होते हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं? दे एग्जिबिट द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट गिव्स अ हॉलो वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस. एंजाइम्स क्या करते हैं? बेसिकली ये रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं. दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. एंड रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज होता है? जब एक्टिवेशन एनर्जी को लो किया जाता है बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. यानी कि एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी इनपुट जो रिक्वायर्ड होता है ताकि रिएक्टेंट्स चेंज हो सके प्रोडक्ट्स में. इट इज एनर्जी इनपुट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट transforming the reactants into products. अब एंजाइम्स ओवरऑल एनर्जी ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर नहीं करते, ये सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को ही लो करते हैं. दे डू नॉट चेंज द ओवरऑल energy required for the reaction. Enzymes are highly specific in nature also. These are highly specific in nature. Enzymes are highly specific which means कि हम एक reaction के लिए या एक substrate के लिए एक ही enzyme को use करते हैं. And जो एंजाइम्स होते हैं ये वाइल कैटलाइजिंग अ रिएक्शन खुद ब खुद यूज नहीं हो जाते हैं, ये सिर्फ ऑल्टर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को. विच मीन्स दे डू नॉट गेट यूज्ड अप देमसेल्व्स. एक रिएक्शन को कैटलाइज करने के बाद एक एंजाइम दोबारा से नेक्स्ट रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए रेडी हो जाता है. एक ग्राफ के थ्रू अगर एंजाइम एक्शन को समझें तो वाई एक्सिस पर गिवन है पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स एक्सिस पर गिवन है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. वो पॉइंट जहां पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होने लगता है उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन state. Without the presence of enzymes, transition state आने में बहुत टाइम लगता है. यानी कि दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. लेकिन जैसे ही एंजाइम की प्रेजेंस होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि हमें लोअर इनपुट देना पड़ता है. इट इज एक्टिवेशन energy in the presence of enzyme. अब अगर हम सभी स्टेटमेंट देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है एंड फोर्थ भी करेक्ट है. लेकिन फिफ्थ स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर इनकरेक्ट है बिकॉज
एंजाइम्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं होता, ओनली टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्राइमरीली, एंड 6 स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट ई, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट है, एंड बाकी के ऑप्शन से इनकरेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।